सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ क्रमांक 2, जिसका नाम है तुलसीदास, जिसमें तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिखा है। यह संवाद उस समय का है जब राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें शर्त रखी थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाएगा उसके साथ मेरी पुत्री यानी सीता की शादी की जाएगी। तो उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि आए हुए थे। तो सभी ने बारी बारी से शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम अपने गुरु की आज्ञा, विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर गए। तो जैसे ही उस शिव जी के धनुष के हाथ लगाया तो कहा जाता है कि उस धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जैसे ही वह धनुष टूटा तो उसकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में एक अलग प्रकार से गूंज हुई। तो यह गूंज जब परशुराम जी ने सुनी तो उनको पता लगा कि शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। तो वे गुस्से में, आनंद फानन में वहाँ पर उस सभा में आते हैं और कहते हैं कि इसको किसने तोड़ा, और इस प्रकार अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। और वापस लक्ष्मण उनका प्रत्युत्तर देते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो यही तुलसीदास जी ने इस पाठ में हमें बताया है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय करते हैं, उसके बाद पाठ की शुरुआत करेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को बचपन में ही माता पिता ने घर से निकाल दिया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास जी और राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी के समान आज तक कोई भी कवि नहीं हुआ है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, शोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए। विनय पत्र की रचना गेय पदों में हुई है, यानी कि गाने योग्य पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो आइए इस पाठ में क्या दिया गया है कि यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड एक रामचरितमानस का एक भाग है, तो वहाँ से इस भाग को लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा कर लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ
उस प्रश्न को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषताएं लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम जी का गुस्सा देखकर श्री राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, वही केव एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आप ही का एक दास है, यानी सेवक हैं। भंजनी हारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। शंभु धनु यानी शिव, धनु यानी धनुष, यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आप ही का एक सेवक हैं। आये सु कह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। जो कोई भी आज्ञा है, कुछ भी दंड देना है, आप मुझे दीजिए। ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, परी करनी करी करिय लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, लेकिन तुमने तो शत्रु वाला काम किया है, तो आपके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। यानी आपने लड़ाई वाला काम किया है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोहरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु यानी दुश्मन। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, सुन लो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु एक परशुराम जी का पुराना दुश्मन था, तो कहा है कि मेरा वह भी सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जेही सब राजा। बिलगाऊ यानी अलग होना, कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से, इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सबके सब राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाहु बिहाई समाजा, न तमारे जेही सब राजा, यानी सबके सब राजा मारे जाएंगे, नहीं तो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए। फिर कहा है, सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि हो माने। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले और परशुराम जी की अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़िकाई। यानी कि हमने लड़िकाई यानी बचपन में बहुत ही धनुषियाँ तोड़ी हैं। धनु यानी धनुषियाँ। कबहुन असिरिस कीनी गोसाई, यानी कभी भी आपने ऐसा गुस्सा प्रकट नहीं किया था, ऐसी रीस नहीं दिखाई थी। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी कि आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना अपनापन क्यों है। हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, उस समय तो आपने कुछ नहीं बोला था। सुनी रिसाही कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की बात सुनकर भृगुवंश परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। यानी कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुम्हें बोलने में कुछ होश नहीं है। यानी कि एक तो आपने गलती की है, पहले से आप काल के वश में हो, और दूसरी बात कि आपको बोलने का भी होश नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यानी आपने जो बचपन में धनुषियाँ तोड़ी थी, उसकी तुलना आप शिव जी के धनुष से कैसे कर सकते हैं। शिव जी के धनुष तो विश्व प्रसिद्ध है, पूरा संसार जानता है कि यह कितना चमत्कारी है, कितना विख्यात है, लेकिन आपने तो उस छोटे छोटे धनुषियों की तुलना इस धनुष से कर दी है। आपको बोलने का भी होश नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने
कवि परिचय और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद्यांश पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री राम।